आशा की मोमबत्ती। आशा के दम पर हम अपने जीवन में कुछ ही पा सकते हैं। जब एक मोमबत्ती घने अंधेरे कुछ देर के लिए को समाप्त कर सकती है, तो फिर हम तो अपने जीवन के अंधेरे को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। बस आशा की मोमबत्ती हमें अपने मन में हमेशा जला कर रखनी है। तो एक कहानी है एक छात्र की, जो आपको मैं बताना जा रहा हूँ या सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है कि एक छात्र कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी लाइट चली जाती है। लेकिन उस छात्र को पढ़ाई बीच में रोकना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने कमरे में 4 मोमबत्तियां जला ली तथा अपनी पढ़ाई को जारी रखा। छात्र अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, तभी चारों ओर मोमबत्तियां धीमी आवाज़ में आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोलती है कि मेरा नाम शांति है, मेरा नाम शांति है, लेकिन मुझे यह देखकर बड़ा ही दुख होता है कि दुनिया में चारों ओर धोखा धड़ी, लूट खसोट, चोरी चकारी, तेरी मेरी, बेईमानी और हिंसा का बोलबाला है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि दुनिया मेरे रहने लायक है। ये कहते हुए पहली मोमबत्ती बुझ जाती है। ये देखकर दूसरी मोमबत्ती से रहा नहीं जाता और दूसरी मोमबत्ती बोलती है कि मेरा नाम विश्वास है, पर मेरा बावजूद भी दुनिया में व्याप्त झूठ और फेरब ने कब का ख़त्म कर दिया। विश्वास का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है, इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। दोनों मोमबत्तियों को देखकर तीसरी मोमबत्ती भी बोल पड़ती है कि मेरा नाम प्रेम है और मैं किसी के लिए भी निस्वार्थ जल सकती हूँ, लेकिन दुनिया में फैल रहे निस्वार्थ नफरत के कारण अब किसी के पास प्रेम के लिए वक्त ही नहीं है। प्रेम की तो किसी की ज़रूरत ही नहीं रही। ये कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तभी अपनी पढ़ाई में मग्न छात्र का ध्यान मोमबत्तियों की तरफ जाता है और छात्र बोलता है कि जैसा कि तुमने देखा कि लाइट चली गई, इसलिए मैंने तुम्हें प्रकाशित किया, और इस तरह से भी तुम मेरा साथ छोड़ दोगी तो फिर अंधेरा हो जाएगा, और अगर फिर से अंधेरा हो गया तो मैं क्या करूँगा? इस तरह तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। तभी छात्र की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोलती है कि बालक, तुम घबराते क्यों हो? मेरा नाम आशा है, और आशा की तो सिर्फ एक ही किरण काफ़ी होती है। अगर तुम करना चाहते हो तो बाकी मोमबत्तियाँ की क्या क्यों बल्कि पूरे जगत की प्रकाशित कर सकते हो। ये सब सुनकर छात्र को हिम्मत आ जाती है और आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर सकता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हम कोई समस्या आए तो साधनों के न होने रोने के बजाय हमें अपने मन में आशा रूपी मोमबत्ती को जलाए रखना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी, आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू। आशा की मोमबत्ती। आशा के दम पर हम अपने जीवन में कुछ ही पा सकते हैं। जब एक मोमबत्ती घने अंधेरे कुछ देर के लिए को समाप्त कर सकती है, तो फिर हम तो अपने जीवन के अंधेरे को हमेशा के लिए समाप्त कर सकते हैं। बस आशा की मोमबत्ती हमें अपने मन में हमेशा जला कर रखनी है। तो एक कहानी है एक छात्र की, जो आपको मैं बताना जा रहा हूँ या सुनाने जा रहा हूँ। एक बार की बात है कि एक छात्र कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी लाइट चली जाती है। लेकिन उस छात्र को पढ़ाई बीच में रोकना ठीक नहीं लगा, इसलिए उसने कमरे में 4 मोमबत्तियां जला ली तथा अपनी पढ़ाई को जारी रखा। छात्र अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था, तभी चारों ओर मोमबत्तियां धीमी आवाज़ में आपस में बातें करने लगी। पहली मोमबत्ती बोलती है कि मेरा नाम शांति है, मेरा नाम शांति है, लेकिन मुझे यह देखकर बड़ा ही दुख होता है कि दुनिया में चारों ओर धोखा धड़ी, लूट खसोट, चोरी चकारी, तेरी मेरी, बेईमानी और हिंसा का बोलबाला है।
इसलिए मुझे नहीं लगता कि दुनिया मेरे रहने लायक है। ये कहते हुए पहली मोमबत्ती बुझ जाती है। ये देखकर दूसरी मोमबत्ती से रहा नहीं जाता और दूसरी मोमबत्ती बोलती है कि मेरा नाम विश्वास है, पर मेरा बावजूद भी दुनिया में व्याप्त झूठ और फेरब ने कब का ख़त्म कर दिया। विश्वास का तो कहीं नामो निशान तक नहीं है। इसलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि यहाँ मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। इतना कहते हुए दूसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। दोनों मोमबत्तियों को देखकर तीसरी मोमबत्ती भी बोल पड़ती है कि मेरा नाम प्रेम है और मैं किसी के लिए भी निस्वार्थ जल सकती हूँ, लेकिन दुनिया में फैल रहे निस्वार्थ नफरत के कारण अब किसी के पास प्रेम के लिए वक्त ही नहीं है। प्रेम की तो किसी की ज़रूरत ही नहीं रही। ये कहते हुए तीसरी मोमबत्ती भी बुझ जाती है। तभी अपनी पढ़ाई में मग्न छात्र का ध्यान मोमबत्तियों की तरफ जाता है और छात्र बोलता है कि जैसा कि तुमने देखा कि लाइट चली गई, इसलिए मैंने तुम्हें प्रकाशित किया, और इस तरह से भी तुम मेरा साथ छोड़ दोगी तो फिर अंधेरा हो जाएगा, और अगर फिर से अंधेरा हो गया तो मैं क्या करूँगा? इस तरह तो मेरी पढ़ाई अधूरी रह जाएगी। तभी छात्र की बात सुनकर चौथी मोमबत्ती बोलती है कि बालक, तुम घबराते क्यों हो? मेरा नाम आशा है, और आशा की तो सिर्फ एक ही किरण काफ़ी होती है। अगर तुम करना चाहते हो तो बाकी मोमबत्तियाँ की क्या क्यों बल्कि पूरे जगत की प्रकाशित कर सकते हो। ये सब सुनकर छात्र को हिम्मत आ जाती है और आशा के साथ शांति, विश्वास और प्रेम को पुनः प्रकाशित कर सकता है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जब हम कोई समस्या आए तो साधनों के न होने रोने के बजाय हमें अपने मन में आशा रूपी मोमबत्ती को जलाए रखना चाहिए। दोस्तों, आपको ये कहानी सुनकर कैसी लगी आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताएं। थैंक यू।